हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फिगर ऑफ स्पीच फ्रेंड्स क्या होता है? अलंकार, जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा आता है फिगर ऑफ स्पीच में उपमा अलंकार, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिमिली। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, दो चीज़ों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो हमारी दो चीज़ें हैं, चाहे वो हमारी नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग्स है। जैसे कि एक एग्जांपल है इसमें फ्रेंड्स सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, जहाँ पर एज, सो और लाइक आ जाए और जिसमें दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ एज गुड एज आई एम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दो बार एज आया है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, हमारा सिमिली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम सो टॉल एज ही इज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सो जो आया है और एज आया है, इट मीन्स यहाँ पर हमारा सिमिली है, यानी उपमा अलंकार है। ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइक आया है, ये क्या है, हमारा उपमा अलंकार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब है इसके बाद सेकंड मेटाफर, जिसको हम हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी से दैट वन थिंग इज़ अनदर डिफरेंट थिंग विदाउट यूजिंग एज और लाइक। फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा सिमिली है उसका अपोजिट है। सिमिली में हम एज, सो, लाइक का यूज़ करते हैं तो हम समझ जाते हैं यहाँ पर सिमिली है, लेकिन मेटाफर में ऐसा नहीं होता। मेटाफर में हमारा एज और लाइक नहीं आता, बट यहाँ पर हम इज से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मेटाफर है। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। तो ये क्या है फ्रेंड्स, हमारा इज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मेटाफर है। सी इज़ एन एंजल, हिज फादर इज़ अ रॉक। इट मीन्स यहाँ पर हमारा मेटाफर है, यानी हमारा रूपक अलंकार है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा पर्सोनिफिकेशन, मीन्स यहाँ पर हम मानवीकरण करना, या कह सकते हैं हमारी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या हमारी थिंकिंग होती है, उसको हम किसके साथ मानवीकरण कर देते हैं, किसी सजीव चीज़ के साथ, या हम कह सकते हैं लिविंग थिंग के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सपीरियंस क्या है, हमारा नॉन लिविंग थिंग है और हमने कंपैरिजन किसके साथ कर दिया, टीचर के साथ कर दिया, यानी हमने लिविंग थिंग के साथ कर दिया। इट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या है, पर्सोनिफिकेशन हो गया, मानवीकरण कर दिया हमने, कि एक्सपीरियंस को हमने टीचर के साथ जोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस हमारा नॉन लिविंग थिंग है और टीचर हमारा लिविंग थिंग है। अब आता है फ्रेंड्स हमारा इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस। जो अवसर है वो हमारा एक बार आता है और यहाँ पर हमारा अपॉर्चुनिटी का कंपैरिजन फ्रेंड्स हमारा किसके साथ कर दिया, मानवीकरण कर दिया, डोर के साथ, दरवाजे के साथ। ऐसे ही फोर्थ आता है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स हम कहते हैं हिंदी में अनुप्रास अलंकार, जिसको हम टंग ट्विस्टर भी कह सकते हैं। जहाँ इसका फ्रेंड्स मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट जो लेटर है या साउंड है वो बार बार रिपीट होता है। तो इसमें हमारा, जैसे कि हम हिंदी में कह सकते हैं, चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच में चाशनी चटाई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चा का साउंड आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही इंग्लिश में होता है, जैसे एग्जाम्पल में दिया है कुक कुकीज़ कुक्ड। तो यहाँ पे सी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है या कॉन्सोनेंट लेटर है सी, तो बार बार सी आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार यानी एलिट्रेशन है। कम, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कम एंड क्लीन योर क्लोज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी ये तीनों क्या है, हमारे अनुप्रास अलंकार में आते हैं, एलिट्रेशन में आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट आता है
एपोस्ट्रॉफी, संबोधन करना। एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है, इसमें कोई भी हमारे जैसे कोई एपोस्ट्रॉफी इज़ एन डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और एन पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। जैसे हम किसी भी चीज़ को संबोधित करते हैं, कोई भी हमारी जैसे कोई भी ह्यूमन थिंग हो गई या ह्यूमन नेचर हो गया, हमारी थिंकिंग हो गई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ओ डेथ वेयर इज़ द सिंग। तो डेथ ये क्या है, हम संबोधित कर रहे हैं मृत्यु को। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। यहाँ पे हमने किसको संबोधित किया, एपोस्ट्रोफी किया, संसार, ओ संसार, ओ लाइफ, ओ टाइम। तो मीन्स यहाँ पे हम संबोधित कर रहे हैं किसी को या एपोस्ट्रोफी कर रहे हैं, डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं किसी को। कोई भी डेड थिंग हो सकती है या एब्सेंट थिंग हो सकती है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा हाइपरबोल, जिसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट्स होती है, यानी हम किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। किसी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, इट मीन्स वहाँ पर क्या है हमारा हाइपरबोल। फॉर एग्ज़ाम्पल, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस। इट मीन्स यहाँ पे हमने किसी एक झलक में हमने क्या देख लिया, हज़ारों चीज़ें देख ली, लेकिन नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स। मैं तुम्हें 100 बार बता चुका हूँ। हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, 100 बार बताते नहीं, हम बताते एक बार ही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम किसी एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स, मैं तुम्हें 100 बार बता चुका हूँ। लेकिन हम ऐसा एक्चुअल में 100 बार बोलते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन हमने उस चीज़ को क्या किया, बताते एक बार ही, हमने उसको बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, द यूज़ ऑफ वर्ड्स। एसोनेंस मीन्स यहाँ पे हमारा जो वोवल साउंड है, सभी को पता है वोवल्स हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, हमारे 5 वोवल्स हैं। और जहाँ पर हमारा फ्रेंड्स वोवल साउंड रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है वोवल साउंड, तो वहाँ पर हम कहेंगे एसोनेंस। एसोनेंस होता है ये, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें दिया हुआ है, द फैट कैट हैड अ स्नैक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, फैट में ए है, कैट में ए है, हेड में ए और स्नैक में ए है। इट मीन्स यहाँ पर ए हमारा वोवल है, तो बार बार हमारा क्या है, ए का साउंड आ रहा है या ए लेटर बार बार आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे एसोनेंस है। एक और एग्जांपल है, वेल इट राइजेज हाई इनटू द ब्राइट ब्लू स्काई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइज है, इसमें हमारा आई जो है, और हाई में आई और ब्राइट में आई, इट मीन्स ये हमारा वोवल साउंड है आई। तो ये हम यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर एसोनेंस है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, विरोधाभास करना। इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द अपोजिट आइडियाज़ आर जॉइंट क्रिएट एन इफेक्ट। इसमें फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, एक ही लाइन में हमारे जो वर्ड्स हैं, बीटर अपोजिट आइडियाज़ होंगे। यहाँ पर हमारा जैसे लव इज़ बीटर एंड स्वीट, तो प्यार क्या है, कड़वा भी है और मीठा भी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो गया, अपोजिट आइडियाज़ आ गए, बीटर भी आ गया और स्वीट भी आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द वाइजेस्ट फूल। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक कौन है, वाइज भी है और फूल भी है, तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट आइडियाज़ आ गए। ऐसे ही दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। फ्रेंड्स यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स है, ओपन भी है और सीक्रेट भी है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, यानी अपोजिट आइडियाज़ आ जाएंगे यहाँ पर। ये ऑक्सीमोरोन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा लास्ट आता है रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है फ्रेंड्स, द रिटोरिकल डिवाइस इज़ यूज्ड व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज़ रिपीटेड। बार बार उसी चीज़ को, चाहे हमारा वो वर्ड है या फ्रेज है, वो रिपीट हो रही है, सेम वर्ड अगर हमारा दोबारा आ रहा है हर उस लाइन में, किसी भी लाइन में, तो इट मीन्स वहाँ पर हमारा रिपीटेशन है। फ्रेंड्स फर्स्ट है, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा स्माइल जो वर्ड है वो हमारा 3 बार आया, इट मीन्स यहाँ पर रिपीटेशन हो रही है किसी वर्ड की, या ऐसे हमारी कोई फ्रेज भी हो सकती है, तो वो रिपीटेशन कहलाएगा।
फ्रेंड्स लास्ट हमारा इसका एग्जाम्पल है ब्रेक और ब्रेक, मीन्स यहाँ पर ब्रेक ब्रेक 2 बार आया है, यानी 2 बार आया है ये वर्ड, इट मीन्स यहाँ पर हमारा रिपीटिशन है। फ्रेंड्स ये था हमारा फिगर ऑफ स्पीच, जो कि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है ये। और ये जो मैंने अभी आपको ये पूरा यहाँ पे समझाया है, ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।